फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में किस तरीके से हम हमारी एसआईपी को म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या स्टॉक मार्केट के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपने हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लीजिए ताकि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सारा नॉलेज मिल जाए। चलिए समझते हैं कि एसआईपी क्या होती है और किस तरीके से हमें एसआईपी करना चाहिए। जनरली एसआईपी से हमें कंपाउंडेड रिटर्न मिल जाते हैं और इसे 8th वंडर ऑफ फाइनेंस भी कहा जाता है। दुनिया का 8वां वंडर है जो फाइनेंस की इंडस्ट्री के अंदर हम एसआईपी को बोलते हैं, जिसमें कंपाउंडिंग आती है। तो हमेशा अगर आप किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म का ओरिजिन लेके चलते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर आप 22 से 25 साल की एज में है तो यहाँ पे आपको लंबे समय मीन्स 25 से 35 साल या 40 साल तक की एज तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना है जो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे काम आने वाला है। अगर आपको म्यूचुअल फंड का नॉलेज नहीं है किस तरीके से म्यूचुअल फंड में किया जाए और कौन सा फंड लिया जाए तो उसके लिए आप हमें हमारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम आपको उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देंगे। इसके बाद अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कीजिए और मंथली जो भी आपकी सेविंग्स है उससे कुछ स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएं। एंड ऑफ द टाइम जब आप लंबे समय तक देखेंगे तो आपके पास एक काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो होगा जिसकी काफ़ी अच्छी वेल्थ होगी जो आपको लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देके जाने वाले हैं, क्योंकि आपके पास जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होंगे वो अलग अलग कैटेगरीज के होने चाहिए, अलग अलग स्टॉक्स होने चाहिए और उनकी अलग अलग वैल्यूएशंस होनी चाहिए। जब इस तरीके का पोर्टफोलियो आपका डिज़ाइन होगा तो एक लंबे समय में 25 से 35 साल के एज तक जब आप पहुँचेंगे 25 से 35 साल की एज के बाद जब आप 50 से 60 साल की एज में होंगे तो उस समय आपके पास एक हेल्दी फंड होगा जो आपको काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा। उस समय आपका कैपिटल अप्रिसिएशन भी आपको दिखेगा, काफ़ी अच्छा आपको डिविडेंड भी मिल चुका होगा और आपकी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो चुकी होगी। तो इस तरीके से आप एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। एवरी मंथ कुछ नए स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। एक साल के अंदर आपके पास अप्रोक्सीमेट 10 से 12 स्टॉक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको आगे ये प्रोसेस करना है कि आप उन्हीं स्टॉक्स में अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाते चले जाएं। उनके फंडामेंटल्स हमेशा रेगुलर चेक करने हैं, कहीं फंडामेंटल्स वीक तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हमें हमारे स्टॉक को स्विच करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि कंपनियां हमेशा सर्वाइव करेगी ऐसा जरूरी नहीं होता। आज से 10 साल पहले 12 साल पहले हमने नोकिया मोबाइल ब्रांड को काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखा, बट आज की डेट में कोई उसको लेना पसंद नहीं करता। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में कंपनीज हमेशा सर्वाइव करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंपनीज में काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स भी होते हैं। जो कंपनियां मार्केट को जज कर रही हैं, उनकी डिमांड्स को जज कर रही हैं, उस तरीके से नए रिफॉर्म्स कर रही हैं, ऐसी कंपनीज को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है क्योंकि यही कंपनियां भविष्य में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देके जाने वाली हैं। और कंपनीज को एनालाइज करने के लिए उसके डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत है, तो हमेशा कंपनी को अच्छी तरीके से जांच परख करके ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए।